ले बेटा, एक रोटी। नहीं माँ जी, बस इसे खिलाइए माँ जी, पेट भर के खिलाइए इसे। नजर क्यों लगाते हो? इतने दिनों बाद माँ जी के हाथ खाने को मिला है, खाने दो। ले बेटी। तुझे रोक कब रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कि और खा, बहुत खा माँ जी, इसे और खिलाइए, क्योंकि अब ये अकेली जान नहीं है माँ जी। सच? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। ले बेटी, खा, खूब पेट भर के खा। माँ जी, इसे घर का सारा काम करवाइएगा, तभी ये ठीक रहेगी। ये और आने वाला मुन्ना भी। क्यों? इसीलिए मैं इसे यहाँ लाया हूँ चाचा जी। अब ये यहीं रहेगी, मैं आता जाता रहूंगा, ठीक है ना? ठीक ही तो है। मैंने रामायण में पढ़ा था कि जब लव और कुश सीता जी की कोख में थे तो राम जी ने उन्हें वनवास भेज दिया था। बहू रानी, तुम कहाँ सीता की बात कर रही हो? वो तो घर से वनवास गई थी और तुम वनवास से घर आई हो। जागने वाले हैं। अच्छा, बहू रानी के दर्द शुरू हो गए। तुम जाओ, वैद्य को बुला कर लाओ, मैं इसे संभालती हूँ। मैं अभी लेकर आता हूँ। भगवान, हमारे घर की तरफ 2 डाकू आ रहे हैं। हाय राम, बाबा, ये वही डाकू हो गए जो हम लोग की तलाश में। बाजी, आप मुझे कहीं छुपा दीजिए। आजा। हिम्मत रख बेटी, शाबाश। घबरा मत बेटी। वो सामने भूसे वाली कोठरी में, वो कपड़ा उतार रहे वहां से। बिछा दे। आजा। लेट जा बेटी। बेटा, आवाज दे। हिम्मत से काम ले बेटी। बुड्ढे, कौन है जी आप? क्या चाहिए आपको? अनजान मत बनो बुड्ढे, कहाँ है वो छोरी? अजी, यहाँ कोई छोरी ना है, यहाँ तो सिर्फ मैं और मेरी घरवाली रहते हैं। अच्छा, वो तेरा मुंह बोला बेटा और उसकी लोगाई? अजी भाई साहब, आपको गलती लग रही है। यहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी घरवाली रहते हैं और कोई नहीं रहता यहाँ। तू यूँ नहीं बताएगा। भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ कोई छोकरी नहीं है। बोल छोरी कहाँ? बोल छोरी कहाँ? मैंने कहा ना, कोई नहीं यहाँ पे। बताएगा? अजी कोई नहीं है यहाँ। कृष्णा दादू, उसने बड़ी बेरहमी से इसे अपने पैरों से ही मार डाला।
बे बोलो, तू कैसे बच गए हो? मारिया को खबर देने वास्ते। बस बस गौरी बस, रोना किस बात का? हाँ, जंगली कीड़ा था, फेंक दिया। चलो बस, अपने आप को संभालो गौरी। रोना किस बात का पगली? हाँ, रोना किसी बात का नहीं, अपने आप पर आ रहा है। जब से ये पैदा हुआ है, आए दिन सपने देखते रहते हो, सांप ही सांप। रातों को उठ उठकर कांपने लगती हूँ कृष्णा, मुझे बहुत डर लगता है। इतनी दिलेर होकर सपनों से डर जाती हो? हाँ? नहीं, अपने मन से डरती हूँ। कृष्णा, तुम जानते तो हो, हम लोगों ने सलीम चिश्ती की दरगाह पे मन्नत मांगी थी। दाता ने हमारी मुराद पूरी कर दी, लेकिन हम लोगों ने आज तक अपना फर्ज पूरा नहीं किया। सलाम करके धागा खोलने आज तक नहीं जा सके। तो अब चली जाना। दादा के दरबार में जाने से हमें कौन रोक सकता है? कोई नहीं। गौरी, थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं, फिर दरगाह पे चलते हैं। वो दूर जो गुंबद दिखाई दे रहा है ना, वही बाबा का दरबार है। ये जगह तो बहुत अच्छी है, लेकिन न जाने क्यों यहाँ आकर मन में कुछ बेचैनी है। बेचैनी तो मेरे दिल में भी है। वो शायद इसलिए कि मैंने पहली बार तुमसे कुछ छुपाया है। क्या छुपाया है तुमने? तुमसे कहे बगैर मैंने बाबूजी को चिट्ठी लिख दी थी। ओह, तो तुम्हारे गुस्से की आग ठंडी हो गई। वो भी तो हमारे बाबूजी हैं, उनका गुस्सा भी ठंडा हो गया होगा। गौरी, मैंने उन्हें लिखा है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ। कृष्णा, ताकि मेरे बाद कोई और कृष्णा ना हो, कोई और यतीम ना हो, जिसके खून के रंग पर दुनिया छींटे उड़ाए। ये तुम क्या कह रहे हो कृष्णा? तुम हमारी मोहब्बत के लिए अपना सब कुछ लुटा दोगे? नहीं गौरी, सब कुछ लुटाकर मोहब्बत पाऊंगा। चलो ले आओ अंदर। चलो। रुक क्यों गई? चलो ऊपर चलो। मैं ऊपर नहीं आऊंगी बाबूजी, कृष्णा के कमरे में ही रहूंगी। अब क्या रखा है उस कमरे में? बहुत कुछ, कुछ यादें, कुछ सपने। इसी बहाने उनके नजदीक तो रहूंगी। उसकी नजदीकी से जी नहीं भरा, घराने की नाक कटवा दी। उसका पाप गोद में लिए फिरती हो, फिर भी उसकी नजदीकी मांगती हो। हत्यारे से बड़ा पापी वो है जो किसी मासूम को हत्यारा बनाता है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। आए दिन चली जाती है उस बदमाश से मिलने। बेचारे बाबूजी, उन्हें मैं नहीं बताऊंगी
तो कौन बताएगा? गिरिवर? गिरिवर माथुर साहब, इस पिस्तौल से हुजूर, आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या बक रहे हो? जाओ इसे कबाड़ में रख दो। इस पे यादव साहब की उंगलियों के निशान है। और आपके भी हुजूर। गुस्ताखी माफ हो हुजूर। क्या सचमुच खून यादव साहब ने किया है? शायद तुमने ठीक तरह सुना नहीं जो हमने कहा। खून यादव साहब ने ही किया है। वो तो सब ठीक है हुजूर, पर वो खुद भी तो एक पुलिस ऑफिसर हैं। बहुत फर्क है कुरैशी। वो पुलिस अफसर थे, हम पुलिस अफसर हैं। समझ गया हुजूर। अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। मैं तो अपनी जुबान कभी भी नहीं खोलूंगा हुजूर, लेकिन एक जात ऐसी है जो बिना बताए जान जाएगी। किसकी बात कर रहे हो तुम? ईश्वर, अल्लाह, शायद नाम तो सुने ही होंगे हुजूर ने।